हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ। ये वीडियो बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके रिवीजन के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे जून, जुलाई
एंड अगस्त मंथ के टुगेदर। काफ़ी अच्छा सेशन होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जून को 2 डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशो इकोनॉमिक्स। सेकंड डे हम 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं वो है ग्लोबल पेरेंट्स डे, जिसकी थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक चीज़ और याद रखना, जो इंपॉर्टेंट डेज की थीम है ना वो इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, तो बाद में ये मत कहना कि बाकी सबकी भी थीम बताओ, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, जो इनमें मेंशन नहीं है तो वो समझ लो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताते रहो थीम क्या क्या, ठीक। तो 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, 2 जून को ही तेलंगाना फॉर्मेशन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको मार्क करके चलूँगा आपके साथ, जो कि आप नोट कर सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम रहेगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 5 जून को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डे, उसकी थीम रहेगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, थीम रहेगी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 ही जून को वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसकी थीम रहेगी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम रहेगी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 15 जून को ग्लोबल विंड डे। 15 जून को ही हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी एक्सेस टू जस्टिस। 16 जून को मैर्टिडॉम ऑफ गुरु अर्जन देव। 16 ही जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे। 18 ही जून को ऑस्टिस्टिक प्राइड डे। 19 जून को वर्ल्ड सॉन्टेरिंग डे। 19 ही जून को नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। 20 जून को, जो कि हमारा 3rd संडे होता है जून का, मतलब 3rd संडे ऑफ जून, वो बेशक 20 हो चाहे 19 हो, जो भी डेट हो, 3rd संडे ऑफ जून को हम फादर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, जिसकी थीम रहेगी योगा फॉर वेलबींग। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व करते हैं और 21 जून को हम वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 21 जून का वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, जिसकी थीम है योगा फॉर वेलबींग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डे समझ के मार्क करना इसको। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। और 15 जून को क्या है आपका, 15 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट, और 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट है 21 जून को हम वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जिसकी थीम रहेगी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। फिर 23 जून को ही हम यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, जिसकी थीम रहेगी इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे, जिसकी थीम रहेगी इनविंसिबल वीमेन इनविंसिबल प्रॉब्लम्स। 25 जून को डे ऑफ सी फेरर, जिसकी थीम रहेगी सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, थीम रहेगी शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ्स। 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस डे, या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे, थीम रहेगी एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 29 ही जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व करते हैं। 30 जून को हम वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे ऑब्जर्व करते हैं। 1 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ये 2 डे याद रखो 1 जुलाई से, जीएसटी एंड डॉक्टर्स डे। फिर 1 जुलाई को ही हम इंटरनेशनल फ्रूट डे भी ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी क्रिएट चेंज टुगेदर। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे। 2 जुलाई को हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 3 जुलाई, या फिर आप कह लो कि जो फर्स्ट सैटरडे होता है जुलाई का, जो कि इस बार 3 जुलाई को था, उस दिन ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, थीम रहेगी रिबिल्ड बेटर टुगेदर। 6 जुलाई को हम वर्ल्ड जूनूस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी लेट्स ब्रेक द चेंज ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। अब देखो वर्ल्ड जूनोस डे, जूनोस क्या होती हैं, ये वो बीमारियां कह सकते हैं जो आप
एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। फिर 7 जुलाई को हम वर्ल्ड चॉकलेट डे ऑब्जर्व करते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, थीम रहेगी राइट्स एंड द चॉइसेस आर आंसर, whether baby are born or just the solution to shifting fertility rate lies in the prioritizing all people's reproductive health and rights। 12 जुलाई को मलाला डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलना। मलाला यूसुफी, उनके बिहाफ पे इस डे, उनको रिमेम्बरेंस के लिए, ताकि उन्होंने जो एजुकेशन पे वर्क किया वीमेन की पाकिस्तान में, उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक बुक लिखी है, इन पे एक बुक आई थी, उस बुक का नेम मुझे कोई नीचे कमेंट करके बताओ। 12 जुलाई पेपर बैग डे, 14 जुलाई बेस्टिल डे, 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, मार्क करना, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंडिया में यूथ से रिलेटेड उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए नए नए इनिशिएटिव हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आपका 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, थीम रहेगी सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 22 जुलाई पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। क्यों? जुलाई 7वां महीना होता है, तो 22/7 क्या होता है आपका? पाई होता है। कितना होती है पाई की वैल्यू? 3.14 समथिंग, बट 3.14 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, थीम रहेगी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे। 24 जुलाई को आयकर दिवस या फिर इनकम टैक्स डे, मार्क करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीएसटी डे कब आता है? 1 जुलाई, ठीक है। जीएसटी के साथ साथ एक चीज और मैंने याद दिलाई करने को बोली थी, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। और आपका 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे, 1 जुलाई को जीएसटी डे। फिर 25 जुलाई, या फिर इंपॉर्टेंट क्या है, 4th संडे इन जुलाई, जो कि इस बार 25 जुलाई को पड़ा, इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पेरेंट्स डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ऑब्जर्व 83rd रेजिंग डे। पूछा जा सकता है 83rd रेजिंग डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? सीआरपीएफ के द्वारा। कब ऑब्जर्व किया गया? 27 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसकी थीम रही हेपेटाइटिस कांट वेट, 28 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को, जिसकी थीम रहेगी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। फिर नेक्स्ट 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, थीम रहेगी विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। फिर 1 अगस्त को मुस्लिम वीमेन राइट्स डे। 1 अगस्त को ही नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 22 अगस्त को उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का, 22 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत डे, योगा डे एंड आपका एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। 6 अगस्त को हिरोशिमा, और फिर 2 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को फिर नागासाकी डे। इस दिन यूएसए ने जापान पे क्या बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। 6 अगस्त को इंटरनेशनल बियर डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। अगर मैं पूछूं क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर कौन सा है, तो 1942, याद रखना। नेक्स्ट 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, थीम रहेगी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नीरज चोपड़ा, जो अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, वो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था ओलंपिक गेम्स में। तो उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में जीता? जेवलिन थ्रो में जीता, इवेंट या फिर एथलेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता उसको ऑनर करने के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे रिमेंबर करने के लिए बोल दिया है। मतलब अब से हर साल 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? किनकी याद में? नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, उनकी याद में। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, थीम रहेगी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। 13 अगस्त को ही वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है फिर 14 अगस्त को अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था कि हम हर साल 14 अगस्त को 2021 से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के नाम से जाना जाएगा। 14 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। फिर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसकी थीम रहेगी
हैशटैग द ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विद पीपल हु नीड इट द मोस्ट। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। फिर 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। नेक्स्ट 23 अगस्त को आपका इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। अगर मैं आपसे पूछूं, 2 टर्म होती हैं, मतलब 2 आर्टिकल कह लो, एक होता है चाइल्ड लेबर, एक होता है फोर्स लेबर। चाइल्ड लेबर का आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखना, चाइल्ड लेबर का आर्टिकल है आपका आर्टिकल 24। अगर फोर्स लेबर का पूछे तो आर्टिकल 23। ठीक है। फिर 22 अगस्त को हम देख चुके हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। 23 से 27 अगस्त के बीच में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड वाटर वीक, थीम रहेगी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे, 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे, 26 अगस्त को ही वीमेन इक्वालिटी डे और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट और 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। इसके अलावा एक जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया और वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 15 अगस्त को इस साल इंडिया के कितने साल की आज़ादी या फिर कौन सा हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं इंडिया के अब 2021 में 15 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।